अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि हम सब लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि मन्नत जो है वो अपने दोस्त हमाद से मिलने अकेली बाहर चली जाती है और इस बात का पता जो है वो उसकी मुराद की माँ को लग जाता है। और वो जब ये सब बातें मुराद को बताती है और मुराद और उसकी फैमिली जो है एंड टाइम पर जो है हमाद और मन्नत के ऊपर पहुंच जाते हैं, जिस पर वो मुराद की माँ जो है वो हमाद की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती हैं और मन्नत को घर ले आती हैं। जिस पर घर आने के बाद मन्नत जो है वो मुराद से कहती है कि मुराद, तुम अपनी फैमिली को क्यों नहीं समझाते कि वो मेरा सिर्फ एक दोस्त है। और जिस पर वो उसे ये भी कहती है कि मुराद, हमाद जो है वो तुम्हारी फैमिली के बारे में क्या सोच रहा होगा। जिस पर मुराद जो है वो मन्नत को कहता है कि तुम्हें बताकर जाना चाहिए था मुझे, या तुम मुझे साथ ले जाती, या तुम मुझे इस काबिल नहीं समझती कि मैं जो है वो तुम्हारे उस हमाद का स्टैंडर्ड जो है वो के साथ मिल सकता हूँ या उसके साथ बाहर जा सकता हूँ। तुम्हें घर बताकर जाना चाहिए था। ये सब कुछ होने के बाद मुराद की बहन जो है वो अपनी माँ को ये बताते हुए नज़र आती है कि माँ, अब ये पुराना दौर नहीं रहा कि आप मुराद को जो है वो किसी बात की कसम देंगे और मुराद खड़ा खड़ा जो है वो मन्नत को तलाक दे देगा। लेकिन इसके बाद मुराद की बहन का शोहर जो है उसे मुराद की माँ को कहता है कि फूफो, आप ऐसे करें कि आप ऐसा कुछ भी मत करें, आप मुराद को मत कहें कि वो मन्नत को तलाक दें, क्योंकि इसके बाद मुराद जो है वो आपको गलत समझेगा। आप मन्नत को इस हद तक मजबूर कर दें कि वो घर छोड़कर खुद इस घर को छोड़कर और मुराद को छोड़कर चली जाए। लेकिन इस बात की खबर जो है वो बिल्कुल भी मुराद को जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मुराद को इस बात की खबर हो गई तो वो आपको ही गलत समझेगा। इसके बाद जब अगला दिन होगा और मुराद जो है वो घर पर आता है, घर पर कोई ऐसी बात होती है जिस पर मुराद की माँ की, बहन की और मन्नत की लड़ाई हो जाती है और मन्नत जो है वो गुस्से में आकर मुराद की माँ को और उसकी बहन को कुछ कह देती है, जिस पर मुराद की माँ जो है वो रोने लग जाती है। जब मुराद घर पर आता है और देखता है कि उसकी माँ रो रही होती है तो वो मन्नत से पूछता है कि मन्नत, तुमने मेरी माँ को क्या कहा है और मेरी बाजी को कि वो इस हद तक रो रही हैं। जिस पर मन्नत कहती है कि मुराद, मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैंने सिर्फ जो है वो एक सही बात कही है। मन्नत की जो है वो बात सुनने से पहले ही मुराद गुस्से में आ जाता है और मन्नत को थप्पड़ मार देता है। लेकिन जब वो बाद में मन्नत को चुप करवाने लगता है तो मन्नत को गुस्सा आता है और मुराद को थप्पड़ मार देती है और वो मुराद को ये बात कहेगी कि अगर मुराद मैं गलत नहीं हूँ तो मैं किसी भी हद तक जो है इंसल्ट और ये बदतमीज़ी नहीं सह सकती। अगर तुम मेरे साथ ये करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ वही कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वो लड़की नहीं हूँ जो घर में रहकर तुम्हारी माँ की और तुम्हारी इंसल्ट जो है वो सहती रहे, और अगर तुम मुझे मारते रहो तो मैं तब भी तुम्हारा जवाब ना दूँ। जब मन्नत जो है वो दोबारा थप्पड़ मारेगी मुराद को तो यह सब कुछ देखकर मुराद की माँ और उसकी बहनें हैरान हो जाती हैं कि आखिरकार मन्नत जो है ये ऐसा क्यों कर सकती है। उनके ख्याल में तो ऐसा ही है कि मर्द जो है वो औरत को थप्पड़ मार सकता है, लेकिन औरत किसी भी हद तक जाकर मर्द को ये काम नहीं कर सकती। अब देखना ये है कि इस थप्पड़ के बाद मन्नत जो है वो इस घर में रहती है या वो यहाँ से चली जाएगी अपने घर वापस, और मुराद इसके बाद क्या करता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि हम सब लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि मन्नत जो है वो अपने दोस्त हमाद से मिलने अकेली बाहर चली जाती है और इस बात का पता जो है वो उसकी मुराद की माँ को लग जाता है। और वो जब ये सब बातें मुराद को बताती है और मुराद और उसकी फैमिली जो है एंड टाइम पर जो है हमाद और मन्नत के ऊपर पहुंच जाते हैं, जिस पर वो मुराद की माँ जो है वो हमाद की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती हैं और मन्नत को घर ले आती हैं। जिस पर घर आने के बाद मन्नत जो है वो मुराद से कहती है कि मुराद, तुम अपनी फैमिली को क्यों नहीं समझाते कि वो मेरा सिर्फ एक दोस्त है। और जिस पर वो उसे ये भी कहती है कि मुराद, हमाद जो है वो तुम्हारी फैमिली के बारे में क्या सोच रहा होगा। जिस पर मुराद जो है वो मन्नत को कहता है कि तुम्हें बताकर जाना चाहिए था मुझे, या तुम मुझे साथ ले जाती, या तुम मुझे इस काबिल नहीं समझती कि मैं जो है वो तुम्हारे उस हमाद का स्टैंडर्ड जो है वो के साथ मिल सकता हूँ या उसके साथ बाहर जा सकता हूँ। तुम्हें घर बताकर जाना चाहिए था। ये सब कुछ होने के बाद मुराद की बहन जो है वो अपनी माँ को
ये बताते हुए नज़र आती है कि माँ अब ये पुराना दौर नहीं रहा कि आप मुराद को जो है वो किसी बात की कसम देंगे और मुराद खड़ा खड़ा जो है वो मन्नत को तलाक दे देगा। लेकिन इसके बाद मुराद की बहन का शोहर जो है उसे मुराद की माँ को कहता है कि फूफो आप ऐसे करें कि आप ऐसा कुछ भी मत करें, आप मुराद को मत कहें कि वो मन्नत को तलाक दे, क्योंकि इसके बाद मुराद जो है वो आपको गलत समझेगा। आप मन्नत को इस हद तक मजबूर कर दें कि वो घर छोड़कर खुद इस घर को छोड़कर और मुराद को छोड़कर चली जाए। लेकिन इस बात की खबर जो है वो बिल्कुल भी मन्नत मुराद को जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मुराद को इस बात की खबर हो गई तो वो आपको ही गलत समझेगा। इसके बाद जब अगला दिन होगा और मुराद जो है वो घर पर आता है, घर पर कोई ऐसी बात होती है जिस पर मुराद की माँ की बहन की और मन्नत की लड़ाई हो जाती है और मन्नत जो है वो गुस्से में आकर मुराद की माँ को और उसकी बहन को कुछ कह देती है, जिस पर मुराद की माँ जो है वो रोने लग जाती है। जब मुराद घर पर आता है और देखता है कि उसकी माँ रो रही होती है तो वो मन्नत से पूछता है कि मन्नत तुमने मेरी माँ को क्या कहा है और मेरी बाजी को कि वो इस हद तक रो रही हैं। जिस पर मन्नत कहती है कि मुराद मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैंने सिर्फ जो है वो एक सही बात कही है। मन्नत की जो है वो बात सुनने से पहले ही मुराद गुस्से में आ जाता है और मन्नत को थप्पड़ मार देता है। लेकिन जब वो बाद में मन्नत को चुप करवाने लगता है तो मन्नत को गुस्सा आता है और मुराद को थप्पड़ मार देती है और वो मुराद को ये बात कहेगी कि अगर मुराद मैं गलत नहीं हूँ तो मैं किसी भी हद तक जो है इंसल्ट और ये बदतमीज़ी नहीं सह सकती। अगर तुम मेरे साथ ये करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ वही कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वो लड़की नहीं हूँ जो घर में रहकर तुम्हारी माँ की और तुम्हारी इंसल्ट जो है वो सहती रहे, और अगर तुम मुझे मारते रहो तो मैं तब भी तुम्हारा जवाब ना दूँ। जब मन्नत जो है वो दोबारा थप्पड़ मारेगी मुराद को तो यह सब कुछ देखकर मुराद की माँ और उसकी बहनें हैरान हो जाती हैं कि आखिरकार मन्नत जो है ये ऐसा क्यों कर सकती है। उनके ख्याल में तो ऐसा ही है कि मर्द जो है वो औरत को थप्पड़ मार सकता है, लेकिन औरत किसी भी हद तक जाकर मर्द को ये काम नहीं कर सकती। अब देखना यह है कि इस थप्पड़ के बाद मन्नत जो है वो इस घर में रहती है या वो यहाँ से चली जाएगी अपने घर वापस, और मुराद इसके बाद क्या करता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि हम सब लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि मन्नत जो है वो अपने दोस्त हमाद से मिलने अकेली बाहर चली जाती है और इस बात का पता जो है वो उसकी मुराद की माँ को लग जाता है, और वो जब ये सब बातें मुराद को बताती है और मुराद और उसकी फैमिली जो है एंड टाइम पर जो है हमाद और मन्नत के ऊपर पहुंच जाते हैं, जिस पर वो मुराद की माँ जो है वो हमाद की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती हैं और मन्नत को घर ले आती हैं। जिस पर घर आने के बाद मन्नत जो है वो मुराद से कहती है कि मुराद तुम अपनी फैमिली को क्यों नहीं समझाते कि वो मेरा सिर्फ एक दोस्त है, और जिस पर वो उसे ये भी कहती है कि मुराद हमाद जो है वो तुम्हारी फैमिली के बारे में क्या सोच रहा होगा। जिस पर मुराद जो है वो मन्नत को कहता है कि तुम्हें बताकर जाना चाहिए था मुझे, या तुम मुझे साथ ले जाती, या तुम मुझे इस काबिल नहीं समझती कि मैं जो है वो तुम्हारे उस हमाद का स्टैंडर्ड जो है वो के साथ मिल सकता हूँ या उसके साथ बाहर जा सकता हूँ। तुम्हें घर बताकर जाना चाहिए था। ये सब कुछ होने के बाद मुराद की बहन जो है वो अपनी माँ को ये बताते हुए नज़र आती है कि माँ अब ये पुराना दौर नहीं रहा कि आप मुराद को जो है वो किसी बात की कसम देंगे और मुराद खड़ा खड़ा जो है वो मन्नत को तलाक दे देगा। लेकिन इसके बाद मुराद की बहन का शोहर जो है उसे मुराद की माँ को कहता है कि फूफो आप ऐसे करें कि आप ऐसा कुछ भी मत करें, आप मुराद को मत कहें कि वो मन्नत को तलाक दे, क्योंकि इसके बाद मुराद जो है वो आपको गलत समझेगा। आप मन्नत को इस हद तक मजबूर कर दें कि वो घर छोड़कर खुद इस घर को छोड़कर और मुराद को छोड़कर चली जाए। लेकिन इस बात की खबर जो है वो बिल्कुल भी मुराद को जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मुराद को इस बात की खबर हो गई तो वो आपको ही गलत समझेगा। इसके बाद जब अगला दिन होगा और मुराद जो है वो घर पर आता है, घर पर कोई ऐसी बात होती है जिस पर मुराद की माँ की बहन की और मन्नत की लड़ाई हो जाती है और मन्नत जो है वो गुस्से में आकर मुराद की माँ को और उसकी बहन को कुछ कह देती है, जिस पर मुराद की माँ जो है वो रोने लग जाती है। जब मुराद घर पर आता है और देखता है कि उसकी माँ रो रही होती है तो वो मन्नत से पूछता है कि मन्नत तुमने मेरी माँ को क्या कहा है और मेरी बाजी को कि वो इस हद तक रो रही हैं। जिस पर मन्नत कहती है कि मुराद मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैंने सिर्फ जो है वो एक सही बात कही है। मन्नत की जो है वो बात सुनने से पहले ही मुराद गुस्से में आ जाता है और मन्नत को थप्पड़ मार देता है। लेकिन जब वो बाद में मन्नत को चुप करवाने लगता है
तो मन्नत को गुस्सा आता है और मुराद को थप्पड़ मार देती है। और वो मुराद को ये बात कहेगी कि अगर मुराद मैं गलत नहीं हूँ तो मैं किसी भी हद तक जो है इंसल्ट और ये बदतमीज़ी नहीं सह सकती। अगर तुम मेरे साथ ये करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ वही कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वो लड़की नहीं हूँ जो घर में रहकर तुम्हारी माँ की और तुम्हारी इंसल्ट जो है वो सहती रहे, और अगर तुम मुझे मारते रहो तो मैं तब भी तुम्हारा जवाब ना दूँ। जब मन्नत जो है वो दोबारा थप्पड़ मारेगी मुराद को, तो यह सब कुछ देखकर मुराद की माँ और उसकी बहनें हैरान हो जाती हैं कि आखिरकार मन्नत जो है ये ऐसा क्यों कर सकती है। उनके ख़्याल में तो ऐसा ही है कि मर्द जो है वो औरत को थप्पड़ मार सकता है, लेकिन औरत किसी भी हद तक जाकर मर्द को ये काम नहीं कर सकती। अब देखना ये है कि इस थप्पड़ के बाद मन्नत जो है वो इस घर में रहती है या वो यहाँ से चली जाएगी अपने घर वापस, और मुराद इसके बाद क्या करता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि हम सब लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि मन्नत जो है वो अपने दोस्त हमाद से मिलने अकेली बाहर चली जाती है, और इस बात का पता जो है वो उसकी मुराद की माँ को लग जाता है। और वो जब ये सब बातें मुराद को बताती है, और मुराद और उसकी फैमिली जो है एंड टाइम पर जो है हमाद और मन्नत के ऊपर पहुंच जाते हैं, जिस पर वो मुराद की माँ जो है वो हमाद की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती हैं और मन्नत को घर ले आती हैं। जिस पर घर आने के बाद मन्नत जो है वो मुराद से कहती है कि मुराद तुम अपनी फैमिली को क्यों नहीं समझाते कि वो मेरा सिर्फ़ एक दोस्त है। और जिस पर वो उसे ये भी कहती है कि मुराद हमाद जो है वो तुम्हारी फैमिली के बारे में क्या सोच रहा होगा। जिस पर मुराद जो है वो मन्नत को कहता है कि तुम्हें बताकर जाना चाहिए था मुझे, या तुम मुझे साथ ले जाती, या तुम मुझे इस काबिल नहीं समझती कि मैं जो है वो तुम्हारे उस हमाद का स्टैंडर्ड जो है वो के साथ मिल सकता हूँ या उसके साथ बाहर जा सकता हूँ। तुम्हें घर बताकर जाना चाहिए था। ये सब कुछ होने के बाद मुराद की बहन जो है वो अपनी माँ को ये बताते हुए नज़र आती है कि माँ अब ये पुराना दौर नहीं रहा कि आप मुराद को जो है वो किसी बात की कसम देंगे और मुराद खड़ा खड़ा जो है वो मन्नत को तलाक दे देगा। लेकिन इसके बाद मुराद की बहन का शोहर जो है उसे मुराद की माँ को कहता है कि फूफो आप ऐसे करें कि आप ऐसा कुछ भी मत करें, आप मुराद को मत कहें कि वो मन्नत को तलाक दें, क्योंकि इसके बाद मुराद जो है वो आपको गलत समझेगा। आप मन्नत को इस हद तक मजबूर कर दें कि वो घर छोड़कर खुद इस घर को छोड़कर और मुराद को छोड़कर चली जाए। लेकिन इस बात की खबर जो है वो बिल्कुल भी मुराद को जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मुराद को इस बात की खबर हो गई तो वो आपको ही गलत समझेगा। इसके बाद जब अगला दिन होगा और मुराद जो है वो घर पर आता है, घर पर कोई ऐसी बात होती है जिस पर मुराद की माँ की बहन की और मन्नत की लड़ाई हो जाती है, और मन्नत जो है वो गुस्से में आकर मुराद की माँ को और उसकी बहन को कुछ कह देती है, जिस पर मुराद की माँ जो है वो रोने लग जाती है। जब मुराद घर पर आता है और देखता है कि उसकी माँ रो रही होती है, तो वो मन्नत से पूछता है कि मन्नत तुमने मेरी माँ को क्या कहा है और मेरी बाजी को कि वो इस हद तक रो रही हैं। जिस पर मन्नत कहती है कि मुराद मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैंने सिर्फ जो है वो एक सही बात कही है। मन्नत की जो है वो बात सुनने से पहले ही मुराद गुस्से में आ जाता है और मन्नत को थप्पड़ मार देता है। लेकिन जब वो बाद में मन्नत को चुप करवाने लगता है तो मन्नत को गुस्सा आता है और मुराद को थप्पड़ मार देती है, और वो मुराद को ये बात कहेगी कि अगर मुराद मैं गलत नहीं हूँ तो मैं किसी भी हद तक जो है इंसल्ट और ये बदतमीज़ी नहीं सह सकती। अगर तुम मेरे साथ ये करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ वही कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वो लड़की नहीं हूँ जो घर में रहकर तुम्हारी माँ की और तुम्हारी इंसल्ट जो है वो सहती रहे, और अगर तुम मुझे मारते रहो तो मैं तब भी तुम्हारा जवाब ना दूँ। जब मन्नत जो है वो दोबारा थप्पड़ मारेगी मुराद को, तो यह सब कुछ देखकर मुराद की माँ और उसकी बहनें हैरान हो जाती हैं कि आखिरकार मन्नत जो है ये ऐसा क्यों कर सकती है। उनके ख़्याल में तो ऐसा ही है कि मर्द जो है वो औरत को थप्पड़ मार सकता है, लेकिन औरत किसी भी हद तक जाकर मर्द को ये काम नहीं कर सकती। अब देखना ये है कि इस थप्पड़ के बाद मन्नत जो है वो इस घर में रहती है या वो यहाँ से चली जाएगी अपने घर वापस, और मुराद इसके बाद क्या करता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि हम सब लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि मन्नत जो है वो अपने दोस्त हमाद से मिलने अकेली बाहर चली जाती है, और इस बात का पता जो है वो उसकी मुराद की माँ को लग जाता है। और वो जब
ये सब बातें मुराद को बताती है और मुराद और उसकी फैमिली जो है एंड टाइम पर जो है हमाद और मन्नत के ऊपर पहुंच जाते हैं, जिस पर वो मुराद की माँ जो है वो हमाद की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती हैं और मन्नत को घर ले आती हैं। जिस पर घर आने के बाद मन्नत जो है वो मुराद से कहती है कि मुराद तुम अपनी फैमिली को क्यों नहीं समझाते कि वो मेरा सिर्फ़ एक दोस्त है। और जिस पर वो उसे ये भी कहती है कि मुराद हमाद जो है वो तुम्हारी फैमिली के बारे में क्या सोच रहा होगा। जिस पर मुराद जो है वो मन्नत को कहता है कि तुम्हें बताकर जाना चाहिए था मुझे, या तुम मुझे साथ ले जाती, या तुम मुझे इस काबिल नहीं समझती कि मैं जो है वो तुम्हारे उस हमाद का स्टैंडर्ड जो है वो के साथ मिल सकता हूँ या उसके साथ बाहर जा सकता हूँ। तुम्हें घर बताकर जाना चाहिए था। ये सब कुछ होने के बाद मुराद की बहन जो है वो अपनी माँ को ये बताते हुए नज़र आती है कि माँ अब ये पुराना दौर नहीं रहा कि आप मुराद को जो है वो किसी बात की कसम देंगे और मुराद खड़ा खड़ा जो है वो मन्नत को तलाक दे देगा। लेकिन इसके बाद मुराद की बहन का शोहर जो है उसे मुराद की माँ को कहता है कि फूफो आप ऐसे करें कि आप ऐसा कुछ भी मत करें, आप मुराद को मत कहें कि वो मन्नत को तलाक दें, क्योंकि इसके बाद मुराद जो है वो आपको गलत समझेगा। आप मन्नत को इस हद तक मजबूर कर दें कि वो घर छोड़कर खुद इस घर को छोड़कर और मुराद को छोड़कर चली जाए। लेकिन इस बात की खबर जो है वो बिल्कुल भी मुराद को जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मुराद को इस बात की खबर हो गई तो वो आपको ही गलत समझेगा। इसके बाद जब अगला दिन होगा और मुराद जो है वो घर पर आता है, घर पर कोई ऐसी बात होती है जिस पर मुराद की माँ की बहन की और मन्नत की लड़ाई हो जाती है और मन्नत जो है वो गुस्से में आकर मुराद की माँ को और उसकी बहन को कुछ कह देती है, जिस पर मुराद की माँ जो है वो रोने लग जाती है। जब मुराद घर पर आता है और देखता है कि उसकी माँ रो रही होती है तो वो मन्नत से पूछता है कि मन्नत तुमने मेरी माँ को क्या कहा है और मेरी बाजी को कि वो इस हद तक रो रही हैं। जिस पर मन्नत कहती है कि मुराद मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैंने सिर्फ जो है वो एक सही बात कही है। मन्नत की जो है वो बात सुनने से पहले ही मुराद गुस्से में आ जाता है और मन्नत को थप्पड़ मार देता है। लेकिन जब वो बाद में मन्नत को चुप करवाने लगता है तो मन्नत को गुस्सा आता है और मुराद को थप्पड़ मार देती है और वो मुराद को ये बात कहेगी कि अगर मुराद मैं गलत नहीं हूँ तो मैं किसी भी हद तक जो है इंसल्ट और ये बदतमीज़ी नहीं सह सकती। अगर तुम मेरे साथ ये करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ वही कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वो लड़की नहीं हूँ जो घर में रहकर तुम्हारी माँ की और तुम्हारी इंसल्ट जो है वो सहती रहे, और अगर तुम मुझे मारते रहो तो मैं तब भी तुम्हारा जवाब ना दूँ। जब मन्नत जो है वो दोबारा थप्पड़ मारेगी मुराद को तो यह सब कुछ देखकर मुराद की माँ और उसकी बहनें हैरान हो जाती हैं कि आखिरकार मन्नत जो है ये ऐसा क्यों कर सकती है। उनके ख्याल में तो ऐसा ही है कि मर्द जो है वो औरत को थप्पड़ मार सकता है, लेकिन औरत किसी भी हद तक जाकर मर्द को ये काम नहीं कर सकती। अब देखना ये है कि इस थप्पड़ के बाद मन्नत जो है वो इस घर में रहती है या वो यहाँ से चली जाएगी अपने घर वापस, और मुराद इसके बाद क्या करता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि हम सब लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि मन्नत जो है वो अपने दोस्त हमाद से मिलने अकेली बाहर चली जाती है और इस बात का पता जो है वो उसकी मुराद की माँ को लग जाता है, और वो जब ये सब बातें मुराद को बताती है और मुराद और उसकी फैमिली जो है एंड टाइम पर जो है हमाद और मन्नत के ऊपर पहुंच जाते हैं, जिस पर वो मुराद की माँ जो है वो हमाद की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती हैं और मन्नत को घर ले आती हैं। जिस पर घर आने के बाद मन्नत जो है वो मुराद से कहती है कि मुराद तुम अपनी फैमिली को क्यों नहीं समझाते कि वो मेरा सिर्फ़ एक दोस्त है। और जिस पर वो उसे ये भी कहती है कि मुराद हमाद जो है वो तुम्हारी फैमिली के बारे में क्या सोच रहा होगा। जिस पर मुराद जो है वो मन्नत को कहता है कि तुम्हें बताकर जाना चाहिए था मुझे, या तुम मुझे साथ ले जाती, या तुम मुझे इस काबिल नहीं समझती कि मैं जो है वो तुम्हारे उस हमाद का स्टैंडर्ड जो है वो के साथ मिल सकता हूँ या उसके साथ बाहर जा सकता हूँ। तुम्हें घर बताकर जाना चाहिए था। ये सब कुछ होने के बाद मुराद की बहन जो है वो अपनी माँ को ये बताते हुए नज़र आती है कि माँ अब ये पुराना दौर नहीं रहा कि आप मुराद को जो है वो किसी बात की कसम देंगे और मुराद खड़ा खड़ा जो है वो मन्नत को तलाक दे देगा। लेकिन इसके बाद मुराद की बहन का शोहर जो है उसे मुराद की माँ को कहता है कि फूफो आप ऐसे करें कि आप ऐसा कुछ भी मत करें, आप मुराद को मत कहें कि वो मन्नत को तलाक दें, क्योंकि इसके बाद मुराद जो है वो आपको गलत समझेगा। आप मन्नत को इस हद तक मजबूर कर दें कि वो घर छोड़कर खुद इस घर को छोड़कर और मुराद को छोड़कर चली जाए। लेकिन इस बात की खबर जो है वो बिल्कुल भी
मुराद को जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मुराद को इस बात की खबर हो गई तो वो आपको ही गलत समझेगा। इसके बाद जब अगला दिन होगा और मुराद जो है वो घर पर आता है, घर पर कोई ऐसी बात होती है जिस पर मुराद की माँ की, बहन की और मन्नत की लड़ाई हो जाती है, और मन्नत जो है वो गुस्से में आकर मुराद की माँ को और उसकी बहन को कुछ कह देती है, जिस पर मुराद की माँ जो है वो रोने लग जाती है। जब मुराद घर पर आता है और देखता है कि उसकी माँ रो रही होती है, तो वो मन्नत से पूछता है कि मन्नत, तुमने मेरी माँ को क्या कहा है और मेरी बाजी को, कि वो इस हद तक रो रही हैं। जिस पर मन्नत कहती है कि मुराद, मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैंने सिर्फ जो है वो एक सही बात कही है। मन्नत की जो है वो बात सुनने से पहले ही मुराद गुस्से में आ जाता है और मन्नत को थप्पड़ मार देता है। लेकिन जब वो बाद में मन्नत को चुप करवाने लगता है तो मन्नत को गुस्सा आता है और मुराद को थप्पड़ मार देती है, और वो मुराद को ये बात कहेगी कि अगर मुराद मैं गलत नहीं हूँ तो मैं किसी भी हद तक जो है इंसल्ट और ये बदतमीज़ी नहीं सह सकती। अगर तुम मेरे साथ ये करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ वही कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वो लड़की नहीं हूँ जो घर में रहकर तुम्हारी माँ की और तुम्हारी इंसल्ट जो है वो सहती रहे, और अगर तुम मुझे मारते रहो तो मैं तब भी तुम्हारा जवाब ना दूँ। जब मन्नत जो है वो दोबारा थप्पड़ मारेगी मुराद को, तो यह सब कुछ देखकर मुराद की माँ और उसकी बहनें हैरान हो जाती हैं कि आखिरकार मन्नत जो है ये ऐसा क्यों कर सकती है। उनके ख्याल में तो ऐसा ही है कि मर्द जो है वो औरत को थप्पड़ मार सकता है, लेकिन औरत किसी भी हद तक जाकर मर्द को ये काम नहीं कर सकती। अब देखना ये है कि इस थप्पड़ के बाद मन्नत जो है वो इस घर में रहती है या वो यहाँ से चली जाएगी अपने घर वापस, और मुराद इसके बाद क्या करता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि हम सब लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि मन्नत जो है वो अपने दोस्त हमाद से मिलने अकेली बाहर चली जाती है, और इस बात का पता जो है वो उसकी मुराद की माँ को लग जाता है, और वो जब ये सब बातें मुराद को बताती है, और मुराद और उसकी फैमिली जो है एंड टाइम पर जो है हमाद और मन्नत के ऊपर पहुंच जाते हैं, जिस पर वो मुराद की माँ जो है वो हमाद की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती हैं और मन्नत को घर ले आती हैं। जिस पर घर आने के बाद मन्नत जो है वो मुराद से कहती है कि मुराद, तुम अपनी फैमिली को क्यों नहीं समझाते कि वो मेरा सिर्फ एक दोस्त है, और जिस पर वो उसे ये भी कहती है कि मुराद, हमाद जो है वो तुम्हारी फैमिली के बारे में क्या सोच रहा होगा। जिस पर मुराद जो है वो मन्नत को कहता है कि तुम्हें बताकर जाना चाहिए था मुझे, या तुम मुझे साथ ले जाती, या तुम मुझे इस काबिल नहीं समझती कि मैं जो है वो तुम्हारे उस हमाद का स्टैंडर्ड जो है वो के साथ मिल सकता हूँ या उसके साथ बाहर जा सकता हूँ। तुम्हें घर बताकर जाना चाहिए था। ये सब कुछ होने के बाद मुराद की बहन जो है वो अपनी माँ को ये बताते हुए नज़र आती है कि माँ, अब ये पुराना दौर नहीं रहा कि आप मुराद को जो है वो किसी बात की कसम देंगे और मुराद खड़ा खड़ा जो है वो मन्नत को तलाक दे देगा। लेकिन इसके बाद मुराद की बहन का शोहर जो है उसे मुराद की माँ को कहता है कि फूफो, आप ऐसे करें कि आप ऐसा कुछ भी मत करें, आप मुराद को मत कहें कि वो मन्नत को तलाक दे, क्योंकि इसके बाद मुराद जो है वो आपको गलत समझेगा। आप मन्नत को इस हद तक मजबूर कर दें कि वो घर छोड़कर खुद इस घर को छोड़कर और मुराद को छोड़कर चली जाए। लेकिन इस बात की खबर जो है वो बिल्कुल भी मुराद को जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मुराद को इस बात की खबर हो गई तो वो आपको ही गलत समझेगा। इसके बाद जब अगला दिन होगा और मुराद जो है वो घर पर आता है, घर पर कोई ऐसी बात होती है जिस पर मुराद की माँ की, बहन की और मन्नत की लड़ाई हो जाती है, और मन्नत जो है वो गुस्से में आकर मुराद की माँ को और उसकी बहन को कुछ कह देती है, जिस पर मुराद की माँ जो है वो रोने लग जाती है। जब मुराद घर पर आता है और देखता है कि उसकी माँ रो रही होती है, तो वो मन्नत से पूछता है कि मन्नत, तुमने मेरी माँ को क्या कहा है और मेरी बाजी को, कि वो इस हद तक रो रही हैं। जिस पर मन्नत कहती है कि मुराद, मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैंने सिर्फ जो है वो एक सही बात कही है। मन्नत की जो है वो बात सुनने से पहले ही मुराद गुस्से में आ जाता है और मन्नत को थप्पड़ मार देता है। लेकिन जब वो बाद में मन्नत को चुप करवाने लगता है तो मन्नत को गुस्सा आता है और मुराद को थप्पड़ मार देती है, और वो मुराद को ये बात कहेगी कि अगर मुराद मैं गलत नहीं हूँ तो मैं किसी भी हद तक जो है इंसल्ट और ये बदतमीज़ी नहीं सह सकती। अगर तुम मेरे साथ ये करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ वही कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वो लड़की नहीं हूँ जो घर में रहकर तुम्हारी माँ की और तुम्हारी इंसल्ट जो है वो सहती रहे, और अगर तुम मुझे मारते रहो तो मैं तब भी तुम्हारा जवाब ना दूँ। जब मन्नत जो है वो दोबारा थप्पड़ मारेगी मुराद को, तो यह सब
कुछ देखकर मुराद की माँ और उसकी बहनें हैरान हो जाती हैं कि आखिरकार मन्नत जो है ये ऐसा क्यों कर सकती है। उनके ख़्याल में तो ऐसा ही है कि मर्द जो है वो औरत को थप्पड़ मार सकता है, लेकिन औरत किसी भी हद तक जाकर मर्द को ये काम नहीं कर सकती। अब देखना ये है कि इस थप्पड़ के बाद मन्नत जो है वो इस घर में रहती है या वो यहाँ से चली जाएगी अपने घर वापस, और मुराद इसके बाद क्या करता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि हम सब लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि मन्नत जो है वो अपने दोस्त हमाद से मिलने अकेली बाहर चली जाती है, और इस बात का पता जो है वो उसकी मुराद की माँ को लग जाता है। और वो जब ये सब बातें मुराद को बताती है, और मुराद और उसकी फैमिली जो है एंड टाइम पर जो है हमाद और मन्नत के ऊपर पहुंच जाते हैं, जिस पर वो मुराद की माँ जो है वो हमाद की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती हैं और मन्नत को घर ले आती हैं। जिस पर घर आने के बाद मन्नत जो है वो मुराद से कहती है कि मुराद तुम अपनी फैमिली को क्यों नहीं समझाते कि वो मेरा सिर्फ़ एक दोस्त है। और जिस पर वो उसे ये भी कहती है कि मुराद हमाद जो है वो तुम्हारी फैमिली के बारे में क्या सोच रहा होगा। जिस पर मुराद जो है वो मन्नत को कहता है कि तुम्हें बताकर जाना चाहिए था मुझे, या तुम मुझे साथ ले जाती, या तुम मुझे इस काबिल नहीं समझती कि मैं जो है वो तुम्हारे उस हमाद का स्टैंडर्ड जो है वो के साथ मिल सकता हूँ या उसके साथ बाहर जा सकता हूँ। तुम्हें घर बताकर जाना चाहिए था। ये सब कुछ होने के बाद मुराद की बहन जो है वो अपनी माँ को ये बताते हुए नज़र आती है कि माँ अब ये पुराना दौर नहीं रहा कि आप मुराद को जो है वो किसी बात की कसम देंगे और मुराद खड़ा खड़ा जो है वो मन्नत को तलाक दे देगा। लेकिन इसके बाद मुराद की बहन का शोहर जो है उसे मुराद की माँ को कहता है कि फूफो आप ऐसे करें कि आप ऐसा कुछ भी मत करें, आप मुराद को मत कहें कि वो मन्नत को तलाक दें, क्योंकि इसके बाद मुराद जो है वो आपको गलत समझेगा। आप मन्नत को इस हद तक मजबूर कर दें कि वो घर छोड़कर खुद इस घर को छोड़कर और मुराद को छोड़कर चली जाए। लेकिन इस बात की खबर जो है वो बिल्कुल भी मुराद को जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मुराद को इस बात की खबर हो गई तो वो आपको ही गलत समझेगा। इसके बाद जब अगला दिन होगा और मुराद जो है वो घर पर आता है, घर पर कोई ऐसी बात होती है जिस पर मुराद की माँ की बहन की और मन्नत की लड़ाई हो जाती है, और मन्नत जो है वो गुस्से में आकर मुराद की माँ को और उसकी बहन को कुछ कह देती है, जिस पर मुराद की माँ जो है वो रोने लग जाती है। जब मुराद घर पर आता है और देखता है कि उसकी माँ रो रही होती है, तो वो मन्नत से पूछता है कि मन्नत तुमने मेरी माँ को क्या कहा है और मेरी बाजी को कि वो इस हद तक रो रही हैं। जिस पर मन्नत कहती है कि मुराद मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैंने सिर्फ जो है वो एक सही बात कही है। मन्नत की जो है वो बात सुनने से पहले ही मुराद गुस्से में आ जाता है और मन्नत को थप्पड़ मार देता है। लेकिन जब वो बाद में मन्नत को चुप करवाने लगता है तो मन्नत को गुस्सा आता है और मुराद को थप्पड़ मार देती है, और वो मुराद को ये बात कहेगी कि अगर मुराद मैं गलत नहीं हूँ तो मैं किसी भी हद तक जो है इंसल्ट और ये बदतमीज़ी नहीं सह सकती। अगर तुम मेरे साथ ये करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ वही कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वो लड़की नहीं हूँ जो घर में रहकर तुम्हारी माँ की और तुम्हारी इंसल्ट जो है वो सहती रहे, और अगर तुम मुझे मारते रहो तो मैं तब भी तुम्हारा जवाब ना दूँ। जब मन्नत जो है वो दोबारा थप्पड़ मारेगी मुराद को, तो यह सब कुछ देखकर मुराद की माँ और उसकी बहनें हैरान हो जाती हैं कि आखिरकार मन्नत जो है ये ऐसा क्यों कर सकती है। उनके ख़्याल में तो ऐसा ही है कि मर्द जो है वो औरत को थप्पड़ मार सकता है, लेकिन औरत किसी भी हद तक जाकर मर्द को ये काम नहीं कर सकती। अब देखना ये है कि इस थप्पड़ के बाद मन्नत जो है वो इस घर में रहती है या वो यहाँ से चली जाएगी अपने घर वापस, और मुराद इसके बाद क्या करता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि हम सब लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि मन्नत जो है वो अपने दोस्त हमाद से मिलने अकेली बाहर चली जाती है, और इस बात का पता जो है वो उसकी मुराद की माँ को लग जाता है। और वो जब ये सब बातें मुराद को बताती है, और मुराद और उसकी फैमिली जो है एंड टाइम पर जो है हमाद और मन्नत के ऊपर पहुंच जाते हैं, जिस पर वो मुराद की माँ जो है वो हमाद की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती हैं और मन्नत को घर ले आती हैं। जिस पर घर आने के बाद मन्नत जो है वो मुराद से कहती है कि मुराद तुम अपनी फैमिली को क्यों नहीं समझाते कि वो मेरा सिर्फ़ एक दोस्त है। और जिस पर
वो उसे ये भी कहती है कि मुराद हमाद जो है वो तुम्हारी फैमिली के बारे में क्या सोच रहा होगा। जिस पर मुराद जो है वो मन्नत को कहता है कि तुम्हें बताकर जाना चाहिए था मुझे, या तुम मुझे साथ ले जाती, या तुम मुझे इस काबिल नहीं समझती कि मैं जो है वो तुम्हारे उस हमाद का स्टैंडर्ड जो है वो के साथ मिल सकता हूँ या उसके साथ बाहर जा सकता हूँ। तुम्हें घर बताकर जाना चाहिए था। ये सब कुछ होने के बाद मुराद की बहन जो है वो अपनी माँ को ये बताते हुए नज़र आती है कि माँ, अब ये पुराना दौर नहीं रहा कि आप मुराद को जो है वो किसी बात की कसम देंगे और मुराद खड़ा खड़ा जो है वो मन्नत को तलाक दे देगा। लेकिन इसके बाद मुराद की बहन का शोहर जो है उसे मुराद की माँ को कहता है कि फूफो, आप ऐसे करें कि आप ऐसा कुछ भी मत करें, आप मुराद को मत कहें कि वो मन्नत को तलाक दे, क्योंकि इसके बाद मुराद जो है वो आपको गलत समझेगा। आप मन्नत को इस हद तक मजबूर कर दें कि वो घर छोड़कर खुद इस घर को छोड़कर और मुराद को छोड़कर चली जाए। लेकिन इस बात की खबर जो है वो बिल्कुल भी मुराद को जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मुराद को इस बात की खबर हो गई तो वो आपको ही गलत समझेगा। इसके बाद जब अगला दिन होगा और मुराद जो है वो घर पर आता है, घर पर कोई ऐसी बात होती है जिस पर मुराद की माँ की, बहन की और मन्नत की लड़ाई हो जाती है, और मन्नत जो है वो गुस्से में आकर मुराद की माँ को और उसकी बहन को कुछ कह देती है, जिस पर मुराद की माँ जो है वो रोने लग जाती है। जब मुराद घर पर आता है और देखता है कि उसकी माँ रो रही होती है, तो वो मन्नत से पूछता है कि मन्नत, तुमने मेरी माँ को क्या कहा है और मेरी बाजी को कि वो इस हद तक रो रही हैं। जिस पर मन्नत कहती है कि मुराद, मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैंने सिर्फ जो है वो एक सही बात कही है। मन्नत की जो है वो बात सुनने से पहले ही मुराद गुस्से में आ जाता है और मन्नत को थप्पड़ मार देता है। लेकिन जब वो बाद में मन्नत को चुप करवाने लगता है तो मन्नत को गुस्सा आता है और मुराद को थप्पड़ मार देती है, और वो मुराद को ये बात कहेगी कि अगर मुराद मैं गलत नहीं हूँ तो मैं किसी भी हद तक जो है इंसल्ट और ये बदतमीज़ी नहीं सह सकती। अगर तुम मेरे साथ ये करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ वही कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वो लड़की नहीं हूँ जो घर में रहकर तुम्हारी माँ की और तुम्हारी इंसल्ट जो है वो सहती रहे, और अगर तुम मुझे मारते रहो तो मैं तब भी तुम्हारा जवाब ना दूँ। जब मन्नत जो है वो दोबारा थप्पड़ मारेगी मुराद को, तो यह सब कुछ देखकर मुराद की माँ और उसकी बहनें हैरान हो जाती हैं कि आखिरकार मन्नत जो है ये ऐसा क्यों कर सकती है। उनके ख़्याल में तो ऐसा ही है कि मर्द जो है वो औरत को थप्पड़ मार सकता है, लेकिन औरत किसी भी हद तक जाकर मर्द को ये काम नहीं कर सकती। अब देखना ये है कि इस थप्पड़ के बाद मन्नत जो है वो इस घर में रहती है या वो यहाँ से चली जाएगी अपने घर वापस, और मुराद इसके बाद क्या करता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि मन्नत जो है वो अपने दोस्त हमाद से मिलने अकेली बाहर चली जाती है, और इस बात का पता जो है वो उसकी मुराद की माँ को लग जाता है, और वो जब ये सब बातें मुराद को बताती है, और मुराद और उसकी फैमिली जो है एंड टाइम पर जो है हमाद और मन्नत के ऊपर पहुंच जाते हैं, जिस पर वो मुराद की माँ जो है वो हमाद की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती हैं और मन्नत को घर ले आती हैं। जिस पर घर आने के बाद मन्नत जो है वो मुराद से कहती है कि मुराद, तुम अपनी फैमिली को क्यों नहीं समझाते कि वो मेरा सिर्फ एक दोस्त है, और जिस पर वो उसे ये भी कहती है कि मुराद हमाद जो है वो तुम्हारी फैमिली के बारे में क्या सोच रहा होगा। जिस पर मुराद जो है वो मन्नत को कहता है कि तुम्हें बताकर जाना चाहिए था मुझे, या तुम मुझे साथ ले जाती, या तुम मुझे इस काबिल नहीं समझती कि मैं जो है वो तुम्हारे उस हमाद का स्टैंडर्ड जो है वो के साथ मिल सकता हूँ या उसके साथ बाहर जा सकता हूँ। तुम्हें घर बताकर जाना चाहिए था। ये सब कुछ होने के बाद मुराद की बहन जो है वो अपनी माँ को ये बताते हुए नज़र आती है कि माँ, अब ये पुराना दौर नहीं रहा कि आप मुराद को जो है वो किसी बात की कसम देंगे और मुराद खड़ा खड़ा जो है वो मन्नत को तलाक दे देगा। लेकिन इसके बाद मुराद की बहन का शोहर जो है उसे मुराद की माँ को कहता है कि फूफो, आप ऐसे करें कि आप ऐसा कुछ भी मत करें, आप मुराद को मत कहें कि वो मन्नत को तलाक दे, क्योंकि इसके बाद मुराद जो है वो आपको गलत समझेगा। आप मन्नत को इस हद तक मजबूर कर दें कि वो घर छोड़कर खुद इस घर को छोड़कर और मुराद को छोड़कर चली जाए। लेकिन इस बात की खबर जो है वो बिल्कुल भी मुराद को जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मुराद को इस बात की खबर हो गई तो वो आपको ही गलत समझेगा। इसके बाद जब अगला दिन होगा और मुराद जो है वो घर पर आता है, घर पर कोई ऐसी बात होती है जिस पर
मुराद की माँ की, बहन की और मन्नत की लड़ाई हो जाती है और मन्नत जो है वो गुस्से में आकर मुराद की माँ को और उसकी बहन को कुछ कह देती है, जिस पर मुराद की माँ जो है वो रोने लग जाती है। जब मुराद घर पर आता है और देखता है कि उसकी माँ रो रही होती है, तो वो मन्नत से पूछता है कि मन्नत, तुमने मेरी माँ को क्या कहा है और मेरी बाजी को, कि वो इस हद तक रो रही हैं। जिस पर मन्नत कहती है कि मुराद, मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैंने सिर्फ जो है वो एक सही बात कही है। मन्नत की जो है वो बात सुनने से पहले ही मुराद गुस्से में आ जाता है और मन्नत को थप्पड़ मार देता है। लेकिन जब वो बाद में मन्नत को चुप करवाने लगता है, तो मन्नत को गुस्सा आता है और मुराद को थप्पड़ मार देती है और वो मुराद को ये बात कहेगी कि अगर मुराद मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं किसी भी हद तक की जो है इंसल्ट और ये बदतमीज़ी नहीं सह सकती। अगर तुम मेरे साथ ये करोगे, तो मैं भी तुम्हारे साथ वही कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वो लड़की नहीं हूँ जो घर में रहकर तुम्हारी माँ की और तुम्हारी इंसल्ट जो है वो सहती रहे, और अगर तुम मुझे मारते रहो तो मैं तब भी तुम्हारा जवाब ना दूँ। जब मन्नत जो है वो दोबारा थप्पड़ मारेगी मुराद को, तो यह सब कुछ देखकर मुराद की माँ और उसकी बहनें हैरान हो जाती हैं कि आखिरकार मन्नत जो है ये ऐसा क्यों कर सकती है। उनके ख़्याल में तो ऐसा ही है कि मर्द जो है वो औरत को थप्पड़ मार सकता है, लेकिन औरत किसी भी हद तक जाकर मर्द को ये काम नहीं कर सकती। अब देखना ये है कि इस थप्पड़ के बाद मन्नत जो है वो इस घर में रहती है या वो यहाँ से चली जाएगी अपने घर वापस, और मुराद इसके बाद क्या करता है।